नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है मोटरोला वन फ्यूशन प्लस। और दोस्तों आपको पता ही होगा, इसमें आपको क्वाड कैमरा मिलता है, 4 कैमरा मिलता है। जो ऊपर वाला होता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होता है, और जो दूसरे नंबर का होता है वो होता है 64 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर, जो हाई रेजोल्यूशन के लिए और नाइट विजन के लिए काम करता है। जो तीसरा कैमरा होता है वो होता है मैक्रो सेंसर, और जो लास्ट वाला जो कैमरा होता है वो है डेप्थ सेंसर, जो 2 मेगापिक्सल का है, और जो मैक्रो सेंसर है वो 5 मेगापिक्सल का है। और आपको जो मेन सेंसर है उसमें एपर्चर 1.8 का मिलता है, और बाकियों में एपर्चर 2.2 का होता है। जितना एपर्चर कम होगा उतनी क्लियरिटी आपके फ़ोटो की ज़्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको इस फ़ोन में जैसे आप कैमरे में जाते हो तो आपको यहाँ पे मैनुअल मोड मिल जाता है। आप मैनुअल मोड में बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स चेंज करके अपने फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों आपको इसमें सेल्फी कैमरे में भी प्रो मोड मिल जाता है, तो आप सेल्फी कैमरे में भी प्रो मोड का यूज़ कर सकते हो अच्छी तरह से। तो आपको सेल्फी कैमरा बैक कैमरा दोनों में प्रो मोड मिलता है, लेकिन प्रो मोड इससे यूज़ कैसे करना है और किस तरह से इसकी सेटिंग हमें जाननी चाहिए तो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 5 यहाँ पे कुछ आइकॉन दिखाई देंगे। तो जो पहला होता है वो फोकस कंट्रोल होता है, उसके बाद जो होता है वाइट बैलेंस होता है, उसके बाद होता है शटर स्पीड, उसके बाद होता है आईएसओ, और उसके बाद होता है एक्सपोजर। दोस्तों जो फोकस कंट्रोल होता है उसका मतलब आपको फोकस कौन से ऑब्जेक्ट पे देना है। अगर वो ऑटो में है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ टैप करना है। आप जहाँ पे टैप करोगे उस ऑब्जेक्ट पे फोकस होगा और पिक उस तरह से ली जाएगी। अब अगर आप आगे की ऑब्जेक्ट पे फोकस कंट्रोल करते हो, जैसे कि मान लो अगर आपको इस फोटो पे क्लिक करना है, अगर मुझे मान लो इस ऑब्जेक्ट को मुझे फोकस में करना है तो मुझे इस पे टैप करना पड़ेगा और फोकस जो है इस पे होगा, और जो बैकग्राउंड होगा ब्लर हो जाएगा। तो इस तरह मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये ब्लर में दिखाना है लेकिन आपका बैकग्राउंड आपको ठीक दिखाना है, क्लियर दिखाना है, तो आप बैकग्राउंड पे क्लिक करिए, तो बैकग्राउंड होगा वो क्लियर हो जाएगा, आप देख सकते हो। और आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाएगा। आप अगर फोटो चेक करोगे तो आप देख सकते हो जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ब्लर है, बैकग्राउंड उसका क्लियर है, और पहली फोटो में बैकग्राउंड ब्लर है और जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्लियर है। तो इस तरह से आप फोकस कंट्रोल कर सकते हो अपने इस फ़ोन में। दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे आप देखो, आप जैसे जैसे ये जो फोकस कंट्रोल है राइट साइड में लेके जाओगे वैसे वैसे जो फोकस है बैकग्राउंड की तरफ जाएगा, और जैसे आप लेफ्ट साइड में आओगे फोकस वापस आपके मेन ऑब्जेक्ट पे आएगा, आगे वाले ऑब्जेक्ट पे। तो इस तरह से आप फोकस एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको अगर बैकग्राउंड का कोई ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करना है तो आप राइट साइड में रखिए, आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है और आगे वाला ब्लर है। और इस तरीके से आप फोकस अपना कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप ऑटो पे रख के आप टैप करके भी जो ऑब्जेक्ट आपको फोकस करना है उस पर आप टैप करिए, उस हिसाब से जो फोकस है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वाइट बैलेंस मिलता है। तो वाइट बैलेंस में आपको यहाँ पे कुछ 4 छोटे छोटे आइकॉन दिखाई देते हैं। जो पहला आइकॉन होता है वो होता है टंगस्टन बल्ब वाला, और दूसरा जो होता है वो होता है इनकैंडेसेंट बल्ब वाला, और तीसरा ये सनी होता है, और चौथा एक क्लाउडी होता है। तो आपको अगर लाइटिंग जिस हिसाब से रखनी है उस हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना है। आप जब अंधेरे में पिक क्लियर करते हो तो आपने गौर किया होगा जो फोटोज़ है वो येलोइश टिंट वाली आती है अंधेरे में। तो अगर आपको वो येलोइश टिंट नहीं चाहिए, पीलापन नहीं चाहिए अपने फ़ोटो में, अंधेरे में जब फोटो क्लिक करते हो तब आपको यह इस पे टंगस्टन बल्ब पे सेटिंग रखनी है, ताकि जो येलोइश टिंट ना आए फोटो में। इस टिंट है वो एडजस्ट आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऑटो में भी रख सकते हो। हालांकि जो ऑटो का होता है, जैसे हम बात करेंगे तो ऑटो 5000 से लेकर 5500 तक कॉमन होता है, तो आप उस पर भी रख सकते हो या फिर ऑटो में भी रख सकते हो। अगर आपको मैन्युअली कंट्रोल करना हुआ आपके हिसाब से तो आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। दोस्तों फिर जो तीसरा होता है वो शटर स्पीड होता है। दोस्तों शटर स्पीड में आपको याद रखना है
कि आप जब कोई एक्शन वाली फ़ोटो क्लिक करते, जैसे मान लो कि स्पोर्ट्स में आपको कोई फ़ोटो क्लिक करनी हुई, कोई उड़ते हुए पंछियों की फ़ोटो क्लिक करनी हुई, या फिर आपको कोई व्हीकल की फ़ोटो क्लिक करनी हुई जो स्पीड में है, तो जो भी चीज़ स्पीड में होती है अगर आपको उनकी फ़ोटो क्लिक करनी हुई तो आपको जो शटर स्पीड है मैक्सिमम रखना है। और मैक्सिमम यहाँ पे ये होता है 1/6000। तो ये मैक्सिमम आपको शटर स्पीड रखनी है। तो इससे क्या होगा, जो आप कोई भी अगर एक्शन में जो फोटो होती है, जो ऑब्जेक्ट एक्शन में होता है, आप अगर मैक्सिमम रखोगे शटर स्पीड तो जो मोशन ब्लर होगा, ब्लरी फोटो नहीं आएगी। तो जितना आप इसे ज़्यादा रखोगे शटर स्पीड को, फास्ट रखोगे, उतनी फ़ोटो जल्दी क्लिक होगी, बाकी जो फोटो होगी उसमें ज़्यादा मोशन ब्लर इफेक्ट नहीं होगा। और फिर जैसे जैसे आप शटर स्पीड को कम करोगे वैसे वैसे क्या होगा, जो आपकी जो ब्लरी इफेक्ट है बढ़ जाएगी। तो मान लो अगर आप 1 या 2 सेकंड के लिए या 32 सेकंड तक यहाँ पे शटर स्पीड का ऑप्शन है, तो आपको 32 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा शटर स्पीड के लिए। अगर आप 32 सेकंड का शटर स्पीड रखते हो तो इसका मतलब है जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो काफ़ी ब्लरी आएगा। तो जैसे आप मान लो किसी व्हीकल को ब्लरी दिखाना चाहते हो, या फिर जो नदी में पानी बहता है उसको ब्लरी दिखाना चाहते हो, तो फिर आप जो शटर स्पीड है मैक्सिमम रख सकते हो। उससे क्या होगा, जो बहता हुआ पानी या फिर जो भी एक्शन में होगी जो चीज़ें, वो ब्लरी दिखेंगी, काफ़ी ब्लरी आएंगी। तो आपको अगर ब्लरी इफेक्ट चाहिए तो शटर स्पीड मैक्सिमम रखिए, बढ़ाते जाइए। अगर आपको ब्लरी इफेक्ट नहीं चाहिए, मोशन ब्लर नहीं चाहिए, फास्ट चाहिए, एकदम क्लियर फोटो चाहिए, मोशन की फ़ोटो भी, तो आप इसे मैक्सिमम रख सकते हो। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है, वो जो शटर स्पीड है मैक्सिमम रखते ताकि वो सभी एक्शन को कैप्चर कर पाए क्लियरली। और अगर आपको मोशन इफेक्ट दिखाना हो तो आपको मैक्सिमम रखना है शटर स्पीड। और एक बात याद रखना है कि जितनी शटर स्पीड ज़्यादा होगी ना, उतना आपको लाइट कैप्चर करने में ज़्यादा आसानी होगी। मतलब याद रखिए, अगर आप डार्क में फोटोग्राफी करते हो तो अगर मैक्सिमम होगा तो काफ़ी डार्क फोटो आएगी, और जैसे जैसे आप शटर स्पीड को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो फोटो होगी उसमें काफ़ी अच्छी लाइट आएगी। दोस्तों शटर स्पीड इसके लिए भी ज़रूरी है। मान लो अगर आपको कोई फ़ोटो अंधेरे में क्लिक करनी हुई तो आपको करना होगा आईएसओ को मैक्सिमम करना होगा। आईएसओ को मैक्सिमम कर लीजिए। आईएसओ को मैक्सिमम करने के बाद आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ऑटो में रखता हूँ, अगर और ऑटो में आईएसओ और शटर स्पीड दोनों को ऑटो में रखता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने फ़ोटो क्लिक की है लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं शटर स्पीड को मैक्सिमम करूँगा, मान लो 12 सेकंड के लिए करूँगा, और जो आईएसओ है वो मैक्सिमम कर दूँगा, तो अब आप देखना कि फ़ोटो किस तरह से क्लिक होगी और बाद में आप देख सकोगे। अब आप देख सकोगे फ़ोटो में यहाँ पे जो पहले क्लिक की थी इसमें शटर स्पीड ऑटो में थी, आईएसओ भी ऑटो में था, लेकिन अब हमने यहाँ पे कंट्रोल किया था, आईएसओ को मैक्सिमम रखा था और शटर स्पीड को भी 12 सेकंड के लिए रखा था। अगर शटर स्पीड को और बढ़ाते हम तो शायद लाइट और ज़्यादा आती इस फोटो में। और वैसे ही आईएसओ की अगर बात करेंगे तो आईएसओ दोस्तों यहाँ पे अगर आप आईएसओ जितना कम होगा उतनी उसकी लाइट सेंसिटिविटी कम होगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे लाइट चालू है, अगर ऑटो में रहता है तो ये इस तरह से काम करेगा। अगर हमें कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट होती है, फिर हमें उसे कम करना पड़ता है। अगर आप धूप में या फिर बहुत ही डे लाइट में या सनी इन्वायरमेंट में, मान लो बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है आपकी फ़ोटो में, तब अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो ऐसे में आईएसओ को कम करना जरूरी बनता है। अगर आप आईएसओ को कम कर दोगे तो जो ब्राइटनेस होगी बहुत ज़्यादा वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, आईएसओ 100 पे अंधेरा होता है, 400 पे, 800 पे, फिर जैसे जैसे आप आईएसओ बढ़ाते हो वैसे वैसे ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप अंधेरे में फ़ोटो क्लिक करते हो तो आईएसओ को ज़्यादा रखिए, मैक्सिमम रखिए। आईएसओ ज़्यादा रखोगे तो इससे क्या होगा, फोटो होंगी उसमें लाइट ज़्यादा आएंगी। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, अगर आप आईएसओ को ज़्यादा रखते हो और पे क्लिक करते हो तो उसमें नॉइस इफेक्ट ज़्यादा आएगा। अगर आप आईएसओ को जितना कम रखोगे उसमें नॉइस नहीं आएगी, डिटेल ज़्यादा होगी। तो आप अगर फोटो क्लिक करते हो ब्राइटनेस में, बहुत ज़्यादा धूप है, ऐसे में अगर आप क्लिक करते हो तो आईएसओ आप कम रख सकते हो। उससे क्या होगा, जो लाइट होगी कम हो जाएगी और डिटेलिंग भी आपको ठीक से मिलेगी। अगर आप फोटो क्लिक करते हो आईएसओ ज़्यादा मैक्सिमम करके, तो जो लाइट होगी वो तो ज़्यादा रहेगी आपकी फ़ोटो में, लेकिन आपको नॉइसी इफेक्ट मिलेगी। नॉइस ज़्यादा होएगा, ब्लरी होगी वो फ़ोटो। इसलिए अगर आप अंधेरे में फ़ोटो क्लिक करते हो तो आप आईएसओ को मैक्सिमम रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फोटो होगी वो ब्लरी आएगी, नॉइसी आएगी।
इसके बाद दोस्तों लास्ट में होता है एक्सपोजर। दोस्तों एक्सपोजर का मतलब काफ़ी आसान है। अगर आपको ब्राइटनेस कम करनी हो, मतलब आपको अगर लाइट है फोटो में वो अगर कम करनी हो तो आपको माइनस में करना है, नेगेटिव में करना है। अगर आपको और ज़्यादा इसे ब्राइट दिखाना है तो आपको इसे मैक्सिमम रखना है। तो ये आपको करना है। जैसे मान लो अगर आप सब ऑटो में रखते हो, आप देख सकते हो अब एक्सपोजर यहाँ पे न्यूट्रल है 0 पे। जैसे आप कम करोगे तो फोटो में लाइट कम होता जाएगा और जैसे आप इसे बढ़ाओगे तो लाइट बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को रोटेट करके भी मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ फॉर्मेट्स दिखाई देते हैं, रो और रो जेपीजी। जब आप फ़ोटो क्लिक करते हो, मान लो आपने जेपीजी में एक फ़ोटो क्लिक की है, मान लो यही फ़ोटो आपने जेपीजी में क्लिक की है और एक फ़ोटो आपने की है रो में। दोस्तों जब आप दोनों फ़ोटो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्होंने मतलब प्रोसेसिंग करके फ़ोटो को दिखाया हुआ है। कलर, सेचुरेशन, जो ह्यूनेस है, सब इन्होंने प्रोसेस करके फ़ोटो बनाई है, लेकिन इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। अभी भी इसमें कलर, सेचुरेशन, शार्पनेस चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो फोटोशॉप में बहुत से लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप जेपीजी में क्लिक करते हो तो उसकी जो साइज़ होती है काफ़ी कम होती है। आप देख सकते हो 3.4 MB की यहाँ पे साइज़ है। लेकिन जब आप फोटो क्लिक करते हो रो से तो आप देख सकते हो इसकी जो साइज़ है 32 MB है, मतलब 10 गुना ज़्यादा साइज़ हो जाती है इसकी। फिर आप इसे एडिट कर सकते हो, रो सपोर्ट भी मिलता है, मतलब आप अपनी फ़ोटोज़ को यहाँ पे कर सकते हो एडिट। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप लाइट, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, वाइट्स, हाइलाइट्स, शेडोज़, ब्लैक्स, ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो जो फोटोशॉप में काम करते हैं बहुत से लोग, उनको इस तरह से जो फ़ोटो है चाहिए होती है इस रो फॉर्मेट में, ताकि वो जो शार्पनेस, कलर, लाइट जो है सब वो चेंज कर सके और अपने हिसाब से एक पिक बना सके। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। अगर कोई भी सवाल हो मैनुअल कंट्रोल के बारे में आप हमें पूछ सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।